हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है एसएसएच और टेलनेट कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ऑन द स्विचेस। ठीक है। अभी हम सब में पहले थ्योरी पे फोकस करेंगे थोड़ा कि एसएसएच और टेलनेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन करता हूँ। ठीक है। अभी देखो ये एसएसएच और टेलनेट के बारे में आपको की पॉइंट्स है यहाँ पे। तो एसएसएच जो है वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस है और टेलनेट जो है वो प्लेन टेक्स्ट है। ये हम देखेंगे लैब में कि है क्या ये। अब ऑथेंटिकेशंस के बारे में क्या है की है पासवर्ड है एसएसएच के अंदर और सपोर्ट करता है, और टेलनेट में क्या है क्लियर टेस्ट है। अब प्रोटेक्शन में जो है इनक्रिप्ट्स ऑल ट्रैफिक इंक्लूडिंग क्रेडेंशियल, ये एसएसएच में होता है। टेलनेट में नो इनक्रिप्शंस। एसएसएच पोर्ट नंबर यूज़ करता है 22 और टेलनेट यूज़ करता है 23। ठीक है। अभी यहाँ पे जो है यूजेस इसका जो है वाइडली यूज फॉर द सिक्योर नेटवर्क एक्सेस टेलनेट यूज़ होता है, और ये सॉरी एसएसएच यूज़ होता है। और टेलनेट जो है मोस्टली लेगेसी रियली यूज टू टू डेज। ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी लैब पे जाते हैं। मैं समय पहले ओपन कर रहा हूँ अपना पी नेट। ठीक है। अब ये पैकेट रेसर भी लैब कर सकते हो और पी नेट पे भी कर सकते हो, ईवीएनजी पे, ये हर किसी पे कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपके पास स्विचेस होने चाहिए। अभी मैं यहाँ पे 2 स्विचेस ले रहा हूँ। ठीक है। इसका होस्ट नेम चेंज करता हूँ, ये इमेज भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। इसको सेलेक्ट किया, ये आ गया इधर। अभी यहाँ से थोड़ा साइज़ कम करके सेव कर लूँगा तो 2 स्विचेस मेरे ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अभी मैं इस पे 100 पे कर देता हूँ। ठीक है। तो हम सब में पहले जो है इसको कनेक्टिविटी दे देंगे। ठीक है। अब ये स्विच को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये स्विचेस स्टार्ट होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो हम थोड़ा एसएसएच इनेबल करने से पहले यहाँ पे हम वीलन कॉन्फ़िगर करेंगे, असाइन करेंगे आईपी एड्रेस वो वीलन को। ठीक है। और ये हम लोगों का क्या होगा, ट्रंक होगा। ठीक है। अब देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम वीलन 1 में ट्राई करेंगे पहले। ठीक है। जो वीलन 1 है उसमें ही। ठीक है। ये रिकनेक्ट हो गया। देखो हम सब में पहले इसका होस्ट नेम चेंज कर लेंगे, यस 1, सॉरी। होस्ट नेम कैसे चेंज करते, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मारो, यस 1 मारो। अभी सॉरी, होस्ट नेम डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे यस 1। आपका यस नेम यहाँ पे हो चुका है कॉन्फ़िगर। ये देखो अब राइट करेंगे तो वो सेव हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अभी इतना तो हो गया। अभी हम चेक कर लेंगे कि इसमें कुछ कॉन्फ़िगर है क्या नहीं। अभी देखो यहाँ सिर्फ विलन 1 है और बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट विलन रहते हैं वो विलन है। ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ यहाँ पर है क्या, नहीं है। चलो हम सब में पहले अभी बाय डिफ़ॉल्ट विलन 1 को आईपी एड्रेस देते हैं। तो हम एस वी आई कैसे बनाएंगे, इंटरफेस वीलन 1 इंटर आईपी एड्रेस 192.168.1.1। इसका सबनेट देंगे 255.255. सॉरी 0। नेक्स्ट, नो शट डाउन। अभी ये तो हो गया अपना शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अभी देखो ये वीलान्स वगैरह अब दिख रहा है तुम्हारा। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, गो टू द नेक्स्ट स्विच। ठीक है। अभी ये स्विच 1 पे इधर स्विच दिखा रहा है, स्विच 2 पे जाएंगे, इनेबल करेंगे। इसका पहले होस्ट नेम चेंज करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम, और इसको यस 2 करेंगे, सॉरी यस 2। एन मारेंगे कमांड, राइट करेंगे, ये हो गया। अभी मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल सब में पहले हम इधर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अभी इसको जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो मुझे होस्ट नेम क्या दिख रहा है, यस 1 दिख रहा है। चलो अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे यस 1 कॉन्फ़िगर करेंगे।
तो समझ में आ जाएगा कि ये S1 है और ये S2 है। ठीक है, ये पेन का भी ऑप्शन आपको यहाँ दिखता है। ठीक है, आप इसे भी चेंज कर सकते हो, ये देखो। चलो, ये हो गया कॉन्फ़िगर। अब समय पहले स्विच 1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। शो वीलन मारेंगे, वीलन वन ही है। ठीक है, अब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है। तो ये हम लोगों का आईपी एड्रेस हमने वो वीलन को असाइन कर दिया है, मतलब एस वी आई इंटरफेस बना दिया, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। ठीक है, ये इंटर वीलन राउटिंग के इसमें बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा आपको, वो नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो अभी समझ लो कि एस वी आई हम ऐसा बनाते हैं। अभी ये होने के बाद हम लोगों को एस एस एच को ये करना है, इनेबल करना है। देन हाउ टू इनेबल द एस एस एच कमांड। तो एस एस, तो समय पहले जाओ कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। ठीक है, आईपी डोमेन यहाँ पे नेम दो s1.com, एंटर मारो। फिर इसके बाद आपको RSA की जनरेट करनी पड़ेगी, क्रिप्टो की जनरेट। ठीक है, फिर देन RSA। फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना है तो ये डालो, यहाँ पे करो मॉड्यूल, फिर 1024। ये हो गया आपका SSH इनेबल। आपको यहाँ पे कमांड एरर भी आया होगा कि SSH इज़ कॉन्फ़िगर। ठीक है, देन अभी यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम, यूज़र नेम रखता हूँ यस, एंड देन पासवर्ड रखता हूँ 12D, सॉरी 12Q, फिर इंटर। अब मेरा यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे लाइन वी टी वाई कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे लाइन वी टी वाई 0 से लेके 4, मैं यहाँ पे 15 भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे 5 ही चाहिए, इसलिए मैंने 0 to 4 असाइन किया है। अब यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, इनपुट SSH। ये कमांड होने के बाद देन लॉग इन, फिर लोकल, ये कमांड कर लो, एग्जिट आओ। अब यहाँ पर हमने SSH का वर्जन नहीं किया है, तो हम यहाँ पे IP SSH वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है, ग्लोबल मोड में। अब ये ग्लोबल मोड में हो गया है कॉन्फ़िगर। चलो, इतना तो बेसिक समझ में आ गया है कि हमने वीलान क्रिएट नहीं था, वीलान 1 को ही IP एड्रेस असाइन कर दिया है, फिर SSH इनेबल किया है, कमांड किया है, पहले डोमेन को कॉन्फ़िगर किया है, फिर RSA की जनरेट की है, फिर IP SSH वर्जन 2 करा है, यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके वहाँ पे डाल दिया है, फिर लाइन VTY कॉन्फ़िगर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि हमारा सक्सेसफुल SSH कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं। चलो, अब दूसरा स्विच ये करेंगे। अब यहाँ पे मैं डालूँगा SSH/L यानी लॉगिन, और यहाँ पे यूज़र नेम मेरा था यस, एंड देन IP एड्रेस जो असाइन किया है वो IP एड्रेस। अब मैं इंटर मारता हूँ, देखते हैं क्या होगा, या फिर होस्ट जो भी है अनरीचेबल बताएगा या नहीं, देखते हैं क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल है। अभी हमने क्या किया है कि इस पोर्ट को ट्रंक नहीं किया है, राइट, इस पोर्ट को, तो हम इनको क्या करेंगे, ट्रंक करेंगे। अभी इंटरफेस इथरनेट 0/0 एंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड, पहले एक्सेस करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 1। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 में है, तो इसलिए अभी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अभी यहाँ पे देखो, अब हम बेसिकली कमांड क्या बोलते हैं इंटरव्यू में कि स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है कमांड। ठीक है, आप जब भी कमांड टाइप करके इंटर कर रहे हो तो आप वहाँ पर चेक करो कि आपको एरर क्या आया है। ठीक है, अभी मैं क्या बोलता कि यहाँ पे आपका ट्रंक कॉन्फ़िगर हुआ है, लेकिन एक्चुअली में मैंने यहाँ पे चेक किया है कि यहाँ पे मुझे एक एरर आया है कि कमांड रिजेक्टेड। तो आप यहाँ पे
कमांड है स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, एंटर। अभी यहाँ पे डालो स्विच पोर्ट मोड देन ट्रंक, एंटर, एंड हो गया। अभी S2 पे आएंगे, हम S1 के ऊपर ही पूरा कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, S2 पे कोई कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। देखते हैं क्या होता है। होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, चलो लेट्स ट्राई करते हैं। इंटरफेस इथरनेट 0/0 एंटर, स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation dot one q switch port access VLAN देन VLAN 1 एंटर। ठीक है, अभी ये तो यहाँ पे हमने इसको ट्रंक बनाया है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी ये टाइम ले रहा है, डेस्टिनेशन अनरिचेबल। अब क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और इंटरफेस VLAN, अब हम IP एड्रेस असाइन करेंगे इसको, IP एड्रेस 192.168.1.2 255.255.255.0। अभी देखते हैं इधर शो लॉगिन कमांड डाल के कि इसमें कुछ एरर आ रहा है या नहीं है। ठीक है, शो लॉगिन, नो लॉगिन डिले हैज़ बीन अप्लाइड, ओके। शो के बाद इंटर मारेंगे, इंटरफेस है, सिंटेक्स ओके, हिस्ट्री चेक करेंगे। ये हिस्ट्री में क्या बता रहा है कि लेबल 1 से आ रहा है 43 ऐसे ड्रॉप टेबल इंटरेस्ट, ओके। हिस्ट्री को कट करेंगे पाइप लगा के, देन क्वेश्चन मार्क मारेंगे। अब यहाँ पे टी अप्लाइड जो भी है फॉर्मेट, सेशन सेक्शन को ये करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोगों को लॉक्स दिखेंगे कि हो सकता है जनरेट ना हो, लेकिन होते हैं लॉक्स कि आपने उधर लॉगिन करने का ट्राई किया है। चलो देखते हैं अभी लॉक्स क्या होता है। ठीक है, ये IP एड्रेस हमने असाइन कर दिया है, नो शेट इंटर मारा है और ये एंड कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि पिंग कमांड होगा या नहीं। 192.168.1 डॉट, पहले इट सेल्फ यानी खुद को चेक करेंगे, फिर बाद में डेस्टिनेशन जहाँ पे इसको मानना है। अभी देखो ये हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, SSH/, अब देखते हैं यूज़र नेम है या नहीं बरोबर से। यूज़र नेम तो वही है, हो जाना चाहिए। देखो आपको यहाँ पर पासवर्ड पूछा है, अभी समझ लो मैंने गलत पासवर्ड डाला है, इंटर किया है। अभी यहाँ पे लॉक्स क्रिएट होते हैं या नहीं देखेंगे। इनेबल द VLAN टेक्निकली जो भी है, ओके। कॉन्फ़िगर फॉर ये अप डाउन हुआ था, इतने ही लॉक्स जनरेट हुए, ओके। चलो देखो अभी हमने यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल के चेक करते हैं कि इधर कुछ हो या ना हो। एक्चुअली में इंक्लूड, अब यहाँ पे पूछेगा इंक्लूड डाल के देखते, कुछ नहीं आ रहा है। फिर कमांड डालेंगे एक्सक्लूड, देखते हैं कुछ आ जाए। सेशन यूज़र,
कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये भी कमांड डालने के बाद आ जाना चाहिए। हाँ, चलो। पहले वर्क नहीं हो रहा था शायद से, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है। आप कुछ भी डाउन करते हो या फिर अप डाउन होता है तो आपको यहाँ पे शो लॉगिंग में दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एसएसएच इनेबल हुआ है, ये लॉग्स भी यहाँ पे जनरेट हुआ है। ये टाइम के साथ होता है, ये डेट आपको दिख रही है, आज 2 अक्टूबर है। ठीक है, ये फिर यहाँ पर जो भी ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, अप डाउन वाला ये इंटरफेस, ये वाला। फिर फिर हमने ये स्टेटस चेंज किया है, अप टू स्टेटस जो भी हुआ है चेंज वगैरह, डाउन अप हुआ है। फिर यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा था कि एसएसएच का कुछ आया है क्या। ठीक है, चलो अभी हम S2 पे जाएंगे। अभी हमारा तो वर्क हो रहा था एसएसएच, अभी देखते हैं सक्सेसफुली वर्क हुआ या नहीं। हमने अभी इनेबल पासवर्ड यहाँ पे असाइन नहीं किया है उधर साइट को, तो इसीलिए अभी देखते हैं इसका पासवर्ड क्या था। 12Q था, राइट। 12Q एंड एंटर। अभी देखो, अब जब मैं इनेबल मारूंगा ना तो आगे ये मूव नहीं होगा, नो पासवर्ड सेट बोल रहा है, राइट। तो ये तो सिक्योरिटी पर्पस। अभी देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर क्या करूँगा कि मुझे इनेबल पासवर्ड ये करना है, तो मैं कमांड डालूँगा इनेबल पासवर्ड 12W एंटर। एंड अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनेबल, सॉरी 2 बार हो गया है। अभी देखो, अभी यहाँ पे आया है ना, तो अभी यहाँ पे शो लॉगिंग से देखेंगे हम कि कुछ एरर वगैरह आया है क्या। नहीं आया है, ठीक है। ओके, देन इनेबल पासवर्ड पूछ रहा है 12W एंटर। अब देखो मैं यहाँ पर, सॉरी, हाँ, राइट। अभी हम यहाँ पर S2 में थे, ठीक है, S1 में आ गए। आपको बैक जाना है तो आप एग्ज़िट मारो, ठीक है। ये S2 में आ गए। आपको यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, आप जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया है, आपने यूज़र नेम तो ऊपर डाल दिया है यहाँ पे यस, लेकिन आपको पुट करना है पासवर्ड। ठीक है, तो आपने पासवर्ड रखा था 12Q एंटर। इनेबल, अब हमने इनेबल पासवर्ड सेट किया है। अब इनेबल डालने के बाद 12W एंटर द पासवर्ड, फिर आ गया यहाँ पे आपका S1। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आप इधर देख सकते हो। आप इधर जो भी चेंजेस करोगे, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं इधर VLAN 100 क्रिएट करके दिखाता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 100 नेम SD एंटर एंड। ठीक है, राइट कमांड। ठीक है, अभी ये राइट कमांड हो गया यहाँ पे सेव। अभी इधर आते हैं, शो VLAN कमांड मारेंगे इधर। चलो, शो VLAN, देखो आपका यहाँ पे 100 क्रिएट हो चुका है, देख रहे हो ये 100। जब क्यों, तो आपने पूरे स्विच का एक्सेस दूसरे स्विच पे लिया है। जब फॉर एग्जांपल मान लो कि ये अपना टोपोलॉजी है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लेता हूँ, ठीक है, इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अभी मान लो ये अपना ये स्विचेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी ये तो ये राउटर आ गए, लेकिन फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो ये स्विचेस है। अभी ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है, ठीक है। अभी ये देखो, अभी फॉर एग्जांपल ये इसको कनेक्टेड है, राइट, और ये इसको कनेक्टेड है, और ये इसको कनेक्टेड है। तो आप क्या कर रहे हो, ये स्विच का एक्सेस
ये स्विच के ऊपर ले रहे हो, ये स्विच पे आप लॉगिन हो, आपको पता चला कि हाँ बाबा एस वन स्विच पे भी मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फ़िग ये करना है, चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। दैट इज़ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि ये SSH हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हमने तो इधर से क्या किया है कि SSH कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, नोट्स ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये टेक्स्ट ऐड करते हैं SSH कॉन्फ़िग। अब कॉन्फ़िग कहाँ हुआ है, ये अपने ये वाले स्विच पे। ठीक है, अभी मैं कॉन्फ़िग क्या करूँगा, टेलनेट, ये वाले स्विच पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये स्विच को लॉगिन किया है, तो सॉरी ये थोड़ा बहुत ये हो जाता है, डबल क्लिक। देखो अभी मुझे यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है। टेलनेट और SSH में हम शो रनिंग कॉन्फ़िग मार के देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है और क्या नहीं। सब में पहले हम क्या करेंगे, इसको एग्जिट आएंगे, क्यों तो हम S1 में लॉगिन है, अभी एक हमारा S2 लॉगिन हो चुका है। सब में पहले हम चेक करेंगे शो वीलन, वीलन 1 में है। ठीक है, अब वीलन में SBI क्रिएट है क्या नहीं चेक करेंगे, शो इंटरफेस ब्रीफ हाई क्रिएटेड। ठीक है, अभी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वीलन है। ठीक है, ये आपका 01/ ये ट्रंक पोर्ट पे जो भी होगा ये है। ठीक है, तो चलो सब में पहले अब हम टेलनेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसका जो कमांड्स है वो आपको सब में पहले वीलन, IP एड्रेसेस, ये तो सेम ही है। ठीक है, ट्रंक बनना ज़रूरी है। फिर आफ्टर दैट देन आपको लाइन VTY कॉन्फ़िगर करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, तो सब में पहले हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे यूज़र नेम देंगे Q एंड द पासवर्ड रखेंगे 123। देखो हाँ, मैंने पासवर्ड क्या सेट किया है यूज़र नेम और पासवर्ड का। अब ये तो हो गया है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना लाइन VTY कॉन्फ़िगर करेंगे। लाइन VTY 0-4 एंटर एंड आफ्टर दैट कमांड रखेंगे हम लॉगिन लोकल। ठीक है, अभी ये कमांड रखने के बाद अब हमारा यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है SSH, तो RSA की हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे। ठीक है, जनरेट नहीं करेंगे, तो लाइन VTY हो गया है यहाँ पे कॉन्फ़िगर। अभी आपको क्या करना है, इनेबल पासवर्ड नहीं रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये एग्ज़िट करता हूँ मैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। देखो इसका ये IP 1/1/192.1.2 है। तो अब यहाँ पे आएंगे, ये स्विच 1 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेलनेट, और यहाँ पे डालेंगे IP। अब यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है, क्यों रखा था, पासवर्ड पूछा है 123, देन इंटर। अब यहाँ पे इनेबल पासवर्ड मुझे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्विच पे, तो कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इनेबल पासवर्ड, और यहाँ पे रखेंगे 1212। ठीक है, अभी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इनेबल यूज़ करेंगे, पासवर्ड 1212 एंड देन इंटर। अब शो IP इंटरफेस ब्रीफ, शो विलन। देखो अब यहाँ पे मैं विलन क्या करूँगा, विलन 10 कॉन्फ़िगर करूँगा, नेम AS, देन एंड राइट कमांड। अब मैं AS2 को लॉगिन करूँगा इधर से, एंड करूँगा शो विलन, एंटर। यहाँ पे आपका 100 कॉन्फ़िगर हो चुका है, ये SSH। अब देखते हैं रियल में शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है ये टेलनेट में और इसमें। ठीक है, एग्ज़िट करता हूँ, तो S1 पे आ जाएगा अपना शो विलन, सॉरी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओ ठीक है, चलो हम इसमें देखते हैं सब में पहले।
आपको यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है, इनेबल पासवर्ड 1212 दिख रहा है। ठीक है, लाइन वी टी वाई कंसोल जो भी है ये आपने कॉन्फ़िगर किया है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं इधर। अभी यहाँ पे कमांड मारेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस। अब देखो यहाँ पे इनेबल का दिख रहा है 1W, यूज़र नेम और पासवर्ड दिख रहा है, और यहाँ पे लाइन ये अपना एस 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 जो भी है वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रहा है, और IP वर्जन 2 जो भी है ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये आज का लैब और थोड़ा थ्योरी हमने कवर कर दिया है, SSH और टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।